सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के दोस्तों सारे काम निपट गए हैं और हम लोगों की तैयारी है कहीं जाने की, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लाना है। और ज़्यादा सुबह चले जाओ तो मार्केट खुलती नहीं है। इतने समय बहुत तेज धूप हो गई है, करीब 10:30 बज रहे हैं सुबह के, और अब हम निकल रहे हैं। बिना चुन्नी तो निकलना होता ही नहीं, इतनी ज़्यादा धूप लग रही है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग निकल लिए हैं। अभी 10:30 करीब बज रहे हैं, लेकिन धूप बहुत तेज से होने लगी है। लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों पहुँच गए हैं मार्केट, और सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं मच्छरदानी, जिसकी वजह से हमें आना पड़ा। यहाँ पहले दुकान पर आए हैं तो क्या है कि सारा कुछ तो ठीक था मच्छरदानी में, लेकिन जो नीचे पट्टी लगी हुई है ना, ये टिश्यू पेपर की थी, जो जैसे कि गंदी हो गई। जब धुलेंगे हम तो नीचे का कपड़ा पूरा खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमने इसको नहीं लिया था। और भैया के पास थी नहीं, तो कह रहे थे और किसी दिन आना। फिर ये दूसरी दुकान पर हम आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी मच्छरदानी थी। तो यहाँ पर बाहर ही टंगी थी, जो मुझे अच्छी लग रही थी और ठीक ठाक भी थी, जैसा हम ढूंढ रहे थे। तो फिर यहाँ पर मुझे पसंद आ गई थी यही दोनों जो बाहर रखी हुई थी। एक फिर वो रेड वाली भी ले ली थी, दोनों ले ली थी। अभी 2 लिया है, वैसे तो चाहिए 2 और, कम से कम 3 तो चाहिए ही, लेकिन अभी 2 लिया है। बच्चे बहुत कम लगाते हैं, देखेंगे फिर एक और ले जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है मच्छरदानी लगाते ही नहीं है। और हम सोच रहे हैं कभी कभी क्या लाइट ही नहीं आती है, तो मच्छरों की वजह से नींद भी नहीं आती है, तो कम से कम मच्छरदानी लगा दो। गर्मी लगती तो लगती रहेगी, मच्छर तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मच्छरदानी 2, और भी थोड़ा कुछ सामान है जो लिया था। और दोस्तों यहाँ पर इतने तेज से प्यास लगी थी। बस गर्मियों में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है। तो यहाँ शिकंजी का ठेला दिख गया था, तो सबसे पहले हमने पानी पिया है यहाँ पर, और उसके बाद शिकंजी पियेंगे। बस बाहर जाओ तो बस पीने वाली ही चीज़ें पियो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस क्या है, मुंह सूखता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। यहाँ कनक भी साथ में है, और हम दोनों लोग 3 लोग आए हैं। वैसे सामान तो मुझे शादी का भी लेना था, जो ले जाया जाता है, तो वो भी लेना था। लेकिन देखो ले पाते कि नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम निकलते हैं, थोड़ा इधर उधर चलते हैं, बस मन हो जाता है कि चलो वापस घर चलो। क्योंकि इन चीज़ों में कुछ सामान कहीं मिलता है तो कुछ सामान कहीं मिलता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, और टहलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। यहाँ पर हरमाल लगी हुई थी, तो मुझे कुछ काम की चीज़ें दिख रही थी। सबसे बड़ी कमजोरी औरतों की हरमाल ही होती है। कहीं पर जाओ अगर हरमाल दिख गई तो ज़रूर देखेंगे। मुझे लगता है सबकी आदत यही होती है, तो वो हम भी देख रहे थे। एक तो लिया था बर्तन मांजने वाला, जूना हमारा खराब हो गया था, लोहे वाला जो आता है वो, और छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही ली थी। और यहाँ पर दोस्तों हम ले रहे थे ब्लाउज पीस, जो कि हमारे पास गर्मियों वाले ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं है, तो वो देख रहे थे, और कुछ और भी कपड़े देख रहे थे। तो जो मुझे ठीक ठाक लगे वो ले लिया है, और इसके बाद और कुछ सामान लेने की हिम्मत नहीं पड़ी है। सीधा हम लोग वापस चले आए हैं घर, क्योंकि ज़्यादा देर रुकते तो हो सकता तबीयत ही खराब हो जाती। इतनी भयंकर धूप होने लगी है। तो अब बाकी का सामान जो हमारे यहाँ ही मिल जाएगा। तो ये कह रहे थे फिर रोज आना जाना लगा रहता है, जहाँ पर वीडियो अपलोड करने आते हैं तो वहीं पर यहाँ पर बहुत अच्छी छाया मिल गई थी, तो यहीं पर हम लोग थोड़ी देर खड़े हो गए थे। और ये किस चीज का पेड़ है हम लोग पता नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि हमारे इधर तो ये होता नहीं है। इसमें गोल गोल फल लगे थे, जैसे गूलर लगते हैं, लेकिन गूलर नहीं है। गूलर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, ये और ही कुछ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। और खाने में कुछ टेस्ट इसमें लग नहीं रहा था, ना तो कड़वा, ना तो मीठा, ना तो खट्टा कुछ लग रहा था। अब पकने पर कैसा लगता है पता नहीं, लेकिन लगा बहुत ज्यादा। दोस्तों आप लोग बता सकते हैं ये किस चीज का पेड़ है? बहुत बड़ा है। ये आया हम ले ली। और ये पेड़ बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं कि छोटा है, बहुत बड़ा पेड़ था।
और उसके बाद सीधा आ गए हैं घर। और दोस्तों इतना परेशान हम लोग हो गए हैं। ईशु स्कूल गए थे, आ गए होंगे, तो रौनक और ईशु घर में थे। और दोस्तों आते ही फिर हम सभी लोगों ने बिस्तर ले लिया था, एक नींद ली थी आराम से, तब फिर उसके बाद उठे हैं और शाम हो गई है और शाम के काम शुरू हो गए हैं। यहाँ पर शाम वाली झाड़ू लग रही है और बच्चे, इनके पापा सब लोग खेत चले गए हैं क्योंकि आज सिंचाई करनी है और हम यहाँ घर के काम निपटा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कपड़े सूखे वाले उतार रहे हैं और इसके बाद आंगन में भी झाड़ू लगानी है। और ये जब साड़ी हमने खरीदी थी ना, तो जब खरीद कर घर लाए थे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। सिर्फ इसका कपड़ा अच्छा था जिस वजह से मुझे पसंद आई थी ये। लेकिन आज जब पहने हैं तो मुझे अच्छी लग रही थी, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी पहनने पर, ऐसा लग रहा है कि मतलब हल्की फुल्की सी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है साड़ी हमने पहनी नहीं। नहीं तो हमारे पास साड़ियाँ अभी गर्मियों वाली नहीं है, बिल्कुल भारी भारी सी साड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से लिया था हमने, तो बहुत ही आराम लग रहा है, बिल्कुल हल्की फुल्की सी साड़ी है ये। और उसके बाद यहाँ फिर आंगन में लगाएंगे झाड़ू। दोस्तों हवाएं तो चलती ही हैं, सारा दिन कूड़ा आता रहता है आंगन में, फिर शाम को ही झाड़ू लग पाती है, तो वही झाड़ू लगाएंगे। और जैसे कि सुबह की रूटीन होती है वैसे ही शाम की भी होती है, शाम को भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर तब तक देखा लाइट आ गई थी तो पानी भी भर लेते हैं। और जब झाड़ू लगा चुके सारा काम अंदर का निपटा दिया, तब तक पशुओं को पानी पिलाने का समय आ गया था। लाइट आ रही थी तो ठंडा ठंडा पानी भी ताजा निकल रहा था, तो इनको भी पिला देते हैं दोनों को। तो चारा इन्होंने कर दिया था, चारा पशु आधा खा होते हैं तब पानी पीते हैं। तो यहाँ पर भैंस पी चुकी है और जो भैंस का बचा हुआ पानी है, अभी आप लोग देखिएगा, जो छोटी वाली है ना, ये अपनी मम्मी का जूठा नहीं पीती है। मतलब पशुओं में भी ये सब होता है जैसे हम इंसानों में होता है, सिर्फ वो बातें मतलब बतिया नहीं पाते हैं, बाकी सब कुछ होता है। ये इसका जूठा पी नहीं सकती है कितनी भी प्यासी हो, और प्यासी तो है लेकिन ये बाल्टी जैसे ही हमने हमने रखा है थोड़ा सूंघती है, फिर बिल्कुल भी देखिए नहीं पिया है इसने। फिर पानी हटा कर दूसरा पानी लाएंगे भरकर, तब ये पिएगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा प्यासी है। लेकिन पी नहीं सकती, कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्यासी हो जाए, अगर ज़्यादा देर बाल्टी रखी रहेगी तो बाल्टी लुढ़का देती है, नीचे गिरा देती है। वो पानी पलट दिया है, फिर दूसरा पानी लाए हैं, फिर इसको रखा है पीने के लिए। ऐसी है ये। तो दोस्तों अब जाके शाम के सारे काम निपट पाए हैं और अब चल रहे हैं खेत। खेत में हो रही है सिंचाई। आज हम नहीं गए हैं, बच्चे तीनों हैं, पापा हैं इनके, सब लोग हैं। बच्चे आज नहाने गए हैं, तो चलिए थोड़ी देर के लिए चलते हैं, उसके बाद फिर आएंगे, घर के काम बाकी के निपटाएंगे। ताला लगा देते हैं। दोस्तों चल रहे हैं खेत, अब घर का काम निपटा पाए हैं। और इसमें है साबुन, बच्चों ने मंगाया है। और यहाँ पर इंजन स्टार्ट हो चुका है और तीनों बच्चे यहाँ पर नहाने आए हैं इस टैंक में। ये देखिए कैसे मज़े से। और साबुन हमसे फ़ोन करके मंगाया था कि मम्मी साबुन लेते आना, शैम्पू लेते आना, तो यहीं पर बाल धुल लेंगे। तीनों के तीनों हैं यहीं पर। गर्मियों में इनके मज़े होते हैं, जैसे इंजन शुरू हो गया फिर इनको खूब अच्छे से नहाने को मिलता है। यीशु है, रौनक, कनक, ये तीनों हैं। और यहाँ पर और कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आता है, सिर्फ घर के ही लोग रहते हैं। और इतने समय वो भी नहीं है, जिसकी सिंचाई होती है वही रुकता है। उनके पापा खेत में है, यही तीनों बच्चे हैं, बस मजे ले रहे हैं पानी। यहाँ हो रही है सिंचाई दोस्तों, इतनी सिंचाई हो चुकी है। ये देखिए, ये चारा है, इतने में हो गई है, अभी उधर बाकी है। पालक है दोस्तों, पालक तो निकल आया है पूरा, अभी धनिया नहीं निकली है, निकल रही है एक एक करके। ये देखिए, ये निकल रही है। तो थोड़ा रह गया है, बाकी सिंचाई हो गई है और हम जा रहे हैं घर।
क्योंकि घर में खाना पीना भी देखना है। अब मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा रह गया है, बाकी सिंचाई हो गई है। अभी सिंचाई जल्दी हो जाती है, फिर क्या है ये पूरा सींचना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। अभी तो बस ये नाली नाली सींची जाती है तो जल्दी हो जाता है, बस इसमें टाइम लगता है, इसमें चारे में। हाँ से बैठी कहूँ चले जाओ तुम पंचायत, हाँ से बैठी। रुको 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 रुको। ठीक। और दोस्तों उसके थोड़ी ही देर बाद फिर सभी लोग आ गए थे और सब बच्चे नहा कर आ गए हैं। इतने समय बाल धुले हैं शाम को। और यहाँ पर रोटी बना रहे हैं, थोड़ी बहुत रोटी रखी है, थोड़ी ही बनानी है। और सब्जी बनाएंगे कुंदरू की। तो कुंदरू धुल के रख दिया था, तो रौनक के पापा कह रहे थे लाओ हम बैठे हैं, बैठे बैठे काट देते हैं। रौनक और इनके पापा दोनों लोग, कोई लहसुन छील रहा है तो कोई कुंदरू काट रहा है। तब तक हमने कहा रोटियां सेक देते हैं, फिर इसके बाद सब्जी छौंक देंगे कुंदरू की, तो कुंदरू की सब्जी और रोटी हो जाएगा। सुबह हमने सब्जी बनाई थी लौकी की ईसू के ले जाने के लिए, फिर उसी में सबका हो गया था। और इतने समय फिर ये हुआ क्या बने, ये तो कह रहे थे टमाटर की चटनी बना लो, बस उसी से खा लेंगे क्योंकि दाल वगैरह शाम को खाते नहीं है। फिर हमने कहा अच्छा से कुंदरू की सब्जी बना देते हैं, तो बस ये बन जाएगी, उसके बाद फिर बाकी का काम निपटाएंगे। और रौनक के लिए मूंग की खिचड़ी बनाई थी, लेकिन उसने खाया ही नहीं है। इतने समय क्या है पपीता वगैरह यही खा रही है। तो हमने थोड़ा सा तेल लेकर उसमें जीरा से छौंका लगा दिया है, क्योंकि अब ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि उतना खाने पीने को नहीं दिया जा रहा है, वो खुद ही नहीं खा रही है। तो हमने कहा थोड़ा सा छौंका लगा देंगे तो अच्छी लगने लगेगी सब्जी, क्योंकि घी वगैरह भी नहीं डालते हैं, ऐसे ही खाती है वो। और फिर भी इसने खाया नहीं था। वो मतलब जो चीज़ उसको क्या है इतने दिन से परेशान थी, अब वो ठीक है, लेकिन वो फिर भी वो बहुत सोच समझ कर खा पी रही है। लेकिन क्या है मन मानता नहीं है, तो ये होता है चलो चलो बना दी, थोड़ा सा खा लेगी, तो इसलिए थोड़ा सा छौंका लगा दिया है। इसके बाद ये कुंदरू की सब्जी छौंक देंगे, काट कर ऐसे ही छौंक दिया है, बेसिक मसाले डालकर, मसाले भी बहुत कम डाले हैं। और फिर डाल दिया है नमक, और उसके बाद लहसुन भी डाला था, क्योंकि इन सब्जियों में लहसुन अच्छा लगता है, जैसे कुंदरू की सब्जी हो गई, भिंडी हो गई। और इसके बाद ये मौसम्मी का जूस रौनक के पापा लाते हैं हमारे लिए, लेकिन वो रखा हुआ था। कहते हैं ना कि मतलब खाने पीने में ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। और ये मौसम्मी का जूस जो होता है बच्चे भी नहीं पीते हैं, रौनक और कनक ईसू नहीं पीते हैं, थोड़ा थोड़ा देते सबको है, लेकिन रौनक तो बिल्कुल भी नहीं पीती है। ये दोनों भी मुंह बनाते हैं, नहीं पीते हैं, तो हम ही पीते हैं। तो ये कल आए थे, रखा हुआ था तब से। और आप लोग पूछते हैं कि दीदी आपकी पैर की चोट कैसी है, तो ठीक है अब, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, अभी सिकाई करते हैं, लेकिन हमारी लापरवाही बहुत बड़ी रहती है। तो जिस दिन गिरे थे ना, तुरंत ही दवा लाए थे लगाने वाली, तो उस दिन तो लगाई थी, फिर नहीं आराम मिला था मुझे, फिर दूसरे दिन लगाई, फिर नहीं आराम मिला। फिर हमने क्या किया था, शाम टाइम बर्फ से सिकाई की थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया था। और चलने फिरने लगे, काम करने लगे, फिर से लापरवाही हो गई, एक दिन भी सिकाई हमने नहीं की है। एक दो बार और कर लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे कि ज़्यादा देर हम खड़े खड़े काम करते हैं तो दर्द तो होने दोस्तों लगता खाना बन गया है, सब्जी भी बन गई है, रोटी थोड़ी बनाई थी, थोड़ी रखी हुई थी। अब वही खाना खाने जा रहे हैं हम लोग, इसके बाद फिर काम होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, पंखा लगाओ दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। हमारे यहाँ तो फुल गर्मी होने लगी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर हम सभी लोगों ने बाहर बैठकर खाना खाया है। लाइट आ रही थी तो कूलर इस समय बाहर ही रखा हुआ है, तो वही चल रहा था और हम लोग खा रहे थे खाना। खाना शुरू किया था, बच्चे अभी आ रहे हैं। उसके बाद खाना पीना खा के फिर सारी साफ सफाई की, और उसके बाद फिर सुबह की भी तैयारी करनी पड़ती है टिफिन के लिए। तो वो भी हमने क्या है, सुबह ले जाने के लिए सूखी सब्जी ढूंढनी पड़ती है।
तो सिर्फ फर्श धुलना रह गया था, बाकी सब कुछ हो गया था। तो ये थी कुर्थी यानी कि ग्वारफली, तो धुलकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा टाइट हो जाएंगी क्योंकि कल आई थी बाजार से। तो वही बाहर निकाल दिया है, क्योंकि जब गीली हो जाती है किचन तो बार बार आना जाना नहीं हो पाता है। लेटते समय उसको भी साफ करके रख देंगे। यहाँ पर कपड़े धुले हुए रखे थे, इनको तह बनाना था। क्या होता है ना दोस्तों, दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कुछ वैसे काम नहीं हो पाते हैं, मन बिल्कुल भी नहीं लगता है गर्मी में। अब शाम टाइम ये होता है चलो ये भी कर दें वो भी कर दें, शाम टाइम बहुत काम हो जाता है। अब क्या है, गर्मियों में कपड़े धुलने वाला काम हमारा शाम को ही रहेगा, क्योंकि घर में सारा दिन धूप रहती है, फिर शाम को जब ठंडा मौसम होता है तभी धुलना हो पाता है, और जब लाइट आती है, लाइट शाम को ही आती है, तो ज़्यादातर कपड़े अब शाम को ही धुलना हो पाएगा। इसके बाद खाना पीना सब काम रेडी हो गया है, बस यही काम बचा था। तो यहाँ पर रौनक के पापा और बैठे थे, अगर लाओ अच्छा ग्वारफली हम ही थोड़ा सा पने देते हैं, निपटाना भी हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे कि लोबिया है और ये ग्वारफली है, निपटा दो ये भी कहते हैं, और पने दो ये भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पर साफ करना कहते हैं, बात एक ही है, बस शब्दों का अंतर है, काम तो वही होना है। ये रूटीन रहती है शाम की, जैसे सुबह वैसे शाम को भी। और यहाँ पर झगड़ा होता है, डेली का काम यही है, कूलर के पास किसकी खटिया पड़ेगी और बगल में कोई डालेगा नहीं, जबकि कूलर में अच्छी खासी हवा आती है, साइड में भी हवा आती है, लेकिन कूलर के जस्ट पास किसकी खटिया पड़ेगी, इस वजह से बहस हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। फिर एक एक दिन की बारी लगेगी, बस यही एक रास्ता बचता है, एक दिन तुम डालोगे एक दिन तुम डालोगे, ये होता है, हर साल का यही होता है, झगड़ा तो होना ही है इस बात पर। तो दोस्तों लाइट चली गई है और यहाँ पर हम, ये है कुर्ता यानी कि ग्वारफली, देखिए पने रहे हैं सुबह के लिए। अब कुछ काम नहीं बचा है, बस यही काम बचा था, इसके बाद फिर हम भी लेटेंगे, सबके बिस्तर लग गए हैं, सिर्फ लेटना है। तो दोस्तों लाइट अभी नहीं आई है और अब हम भी अपना बिस्तर लगाएंगे, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, यहीं पर विदा लेंगे आपसे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो हैं, लेकिन जो नए हैं लोग वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट।